भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योग में से एक है वस्त्र उद्योग। यह महज व्यापार ही नहीं बल्कि पारंपरिक कौशल, विरासत और संस्कृति का भंडार एवं वाहक भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज यह कपड़ों की चर्चा क्यों लेकर बैठ गए। दरअसल मुद्दा पुराना है, पर इसमें एक नया पहलू हमारे प्रदेश से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, जो 5F यानी फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, अर्थात खेत से धागा, धागा से कारखाना, कारखाना से फैशन, फैशन से विदेश के विजन को साकार करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क वस्त्र क्षेत्र में नए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएंगे ही, साथ ही करोड़ों का निवेश लाएंगे और लाखों नौकरियों के लिए भी दरवाजे खोलेंगे। आइए जानते हैं क्या है पीएम मित्र योजना, क्यों 5F को कैप्चर किया जाना जरूरी है, इसमें राज्यों की क्या भूमिका होगी और इससे उत्तर प्रदेश को क्या फायदा होगा। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि देश में कपड़ा उद्योग की क्या स्थिति और चुनौतियां हैं, इससे निपटने के क्या उपाय हैं। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं क्या है पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। इसके तहत एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का फैसला किया गया है। इसमें लगभग 4445 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत देश के 60 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार 5F को कैप्चर करने की कोशिश की है, यानी फॉर्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। सरकार का कहना है कि वह पूरी वैल्यू चेन को भारत में मजबूत बनाने पर काम कर रही है। जिन 60 टेक्सटाइल पार्कों को बनाए जाने की योजना है, उसके लिए राज्यों से बात हो रही है, जो राज्य सस्ती जमीन, पानी उपलब्ध कराएंगे और जहां लेबर आसानी से मिलेंगे वहां पर ये पार्क लगाए जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि वहां टेक्सटाइल की मांग हो। जो यूनिट शुरुआत में आकर बड़ा निवेश करेगी, उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मदद भी मुहैया कराई जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी तवज्जो दी जाएगी। इसमें विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी ताकि लोकल से ग्लोबल के लक्ष्य को भी पूरा किया जा सके। सरकार ने उम्मीद जताई है कि योजना लागू होने के बाद इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश को इसका क्या फायदा होगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने से यूपी में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वहीं मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिलने के बाद न सिर्फ एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण का काम होगा, बल्कि यहीं से विपणन और बाजार की व्यवस्था भी होगी। साथ ही निर्यात की सुविधाएं भी प्रदेश में ही मिलेगी। वहीं देश में कपड़ा उद्योग की क्या स्थिति और इसकी क्या चुनौतियां हैं, उस पर बात करें तो भारत में वस्त्र उद्योग यह एक श्रम प्रधान क्षेत्र है, जो भारत में लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। रोजगार के नजरिए से इस क्षेत्र का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। इसका देश की जीडीपी में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 7%, भारत की निर्यात से होने वाली आय में 12% और कुल रोजगार में 21% से ज्यादा का योगदान है। गौरतलब है कि 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ भारत तकनीकी वस्त्रों का छठा उत्पादक देश है। मौजूदा वक्त में भारतीय वस्त्र उद्योग में कई चुनौतियां हैं। इसमें खंडित वस्त्र उद्योग, पुरानी तकनीक, स्थिर निर्यात, कारखानों में मशीनों की कम उपलब्धता और विदेशी निवेश की कमी आदि शामिल हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, समर्थ योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना आदि शामिल है। इसके अलावा पावर टेक्स इंडिया, रेशम समग्र योजना, जूट आई केयर, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर वस्त्र क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि मेगा अपैरल पार्क और साझा बुनियादी ढांचे की स्थापना जैसे कदम से इन संभावनाओं को हकीकत में गति दी जा सकती है। तो यह थी बात पीएम मित्र योजना की और भारत में वस्त्र उद्योग की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अगले वीडियो के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।